अफ्रीका के हृदय में एक ऐसा जंगल है जहां जीवन हर पल एक संघर्ष है। हरे भरे पेड़ों की छांव, ठंडी नदियों की कलकल और पक्षियों के मधुर गीत, ये सब मिलकर मानो स्वर्ग का आभास देते हैं। लेकिन इस स्वर्ग में हर पल खतरे की आहट सुनाई देती है। यहाँ लंबी गर्दन वाले जिराफ, धारीदार जेबरा, तेज दौड़ने वाले हिरण और शक्तिशाली जंगली भैंसे अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सभी चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि जंगल का राजा शेर और खामोश लेकिन जानलेवा चीता हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। जंगल के एक कोने में एक अजीब ओ गरीब मैदान है जिसे जानवर खेल का मैदान कहते हैं, लेकिन यह खेल जिंदगी और मौत का है। इस मैदान में जमीन पर रेंगते जहरीले सांप, घास में छिपे छिपकलियों जैसे दरीसृप और चालाक लोमड़ियां अपने अस्तित्व और शिकार दोनों के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। यह जंगल एक रंगीन लेकिन खतरनाक मंच है जहां हर किरदार अपने किरदार को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि यहाँ का नियम एक ही है, बचना है या मरना है। जंगल की शुरुआत और खतरे की पहली लहर अफ्रीकी जंगल के ऊपर पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें गिर रही थी। सुबह हो चुकी थी, हवा हल्की थी और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी अपनी चहचहाहट से दिन की शुरुआत कर रहे थे। एक छोटी सी नदी के किनारे जिराफों का एक झुंड अपनी लंबी गर्दनें झुकाए ठंडा पानी पी रहा था। अपनी विशिष्ट काली और सफेद धारियों वाले जेबरा झुंड में चर रहे थे और थोड़ी ही दूरी पर मृगों का एक झुंड इधर उधर देख रहा था और अपना नाश्ता कर रहा था। लेकिन इस शांत दृश्य के नीचे एक अंतहीन भय छिपा था। घनी झाड़ियों में कहीं एक शेर चुपचाप दुबका हुआ था। उसकी आंखें पीले अंगारों की तरह चमक रही थीं और हर आहट पर उसके कान हल्के से फड़क रहे थे। वह जानता था कि सुबह के समय शिकार करना सबसे आसान होता है, क्योंकि जानवर अब भी पूरी तरह से सचेत नहीं हुए थे। नदी के उस पार जंगली भैंसों का एक झुंड खड़ा था। उनके शरीर भारी और मजबूत थे और उन्हें अपने सींगों पर गर्व था। भैंसें जानती थीं कि शेर या तेंदुआ उनके झुंड पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन एक अकेला भैंसा हमेशा खतरे में रहता था। उस सुबह भी एक छोटा भैंसा झुंड से थोड़ा भटक गया था और यह शेर की तीखी नजरों से छिपा नहीं था। अचानक झाड़ियां हिली और शेर हवा की तरह हिरण और जेबरा डरकर भागने लगे। जिराफ ने तुरंत अपना सिर उठाया और ऊपर से खतरे को भांप लिया, लेकिन शेर का निशाना वह अकेला भैंसा था। शेर की गति तेज थी, लेकिन भैंसे का दिल भी जिंदा रहने के लिए धड़क रहा था। भैंसा पूरी ताकत से झुंड की ओर दौड़ने लगा और झुंड के बड़े बड़े भैंसे तुरंत आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों में शेर को एहसास हो गया कि यह आसान शिकार नहीं है और वह गुस्से से दहाड़ता हुआ झाड़ियों में वापस चला गया। जंगल के एक दूसरे हिस्से में, जहां जमीन अपेक्षाकृत खुली थी और घास कम थी, एक खेल का मैदान था। लेकिन यह इंसानों का खेल का मैदान नहीं था, बल्कि जमीन पर रहने वाले शिकारियों और सरीसृपों का इलाका था। यहाँ कई तरह के जहरीले सांप रहते थे।
कुछ लंबे और पतले जो घास में छिपकर शिकार करते थे, और कुछ मोटे और भयानक जो अपने शिकार को मार डालते थे। दोपहर के समय जब धूप तेज थी, एक लंबा काला सांप खेत के बीचों बीच से गुजर रहा था। वह भोजन की तलाश में था। पास ही एक गिलहरी जमीन पर गिरी सूखी घास में बीज ढूंढ रही थी। गिलहरी को अंदाजा ही नहीं था कि सांप उसकी तरफ आ रहा है। अचानक सांप ने तेज गति से हमला किया, लेकिन गिलहरी कूदकर एक झाड़ी में घुस गई और अपनी जान बचा ली। उसी समय झाड़ी के पीछे से एक चालाक लोमड़ी निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और सांप को देखकर वह सावधानी से लेकिन दिलचस्पी से आगे बढ़ी। लोमड़ी जानती थी कि सांप उसके लिए खतरनाक है, लेकिन अगर उसे मौका मिले तो वह उसे मारकर खा सकती है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन आखिरकार सांप ने पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि लोमड़ी की तेजी और दांतों से बचना आसान नहीं था। जंगल में दिन ढल रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ रही थी और कुछ शिकारी रात की तैयारी में बाहर आ गए थे। इस अफ्रीकी जंगल में जिंदगी का मतलब बस यही था, हर पल तैयार रहो, क्योंकि यहाँ एक ही नियम है, सबसे मजबूत जिंदा बचता है। रात का अंधेरा और शिकारियों का खेल। जंगल में पश्चिम दिशा में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग से ढका हुआ था और ऊंचे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेखाओं की तरह फैली हुई थीं। दिन भर की चहल पहल के बाद जंगल में अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन यह शांति भ्रामक थी, क्योंकि रात के शिकारी अपनी मांदों से बाहर निकलने ही वाले थे। जेब्रा का एक झुंड नदी के किनारे शांति से खड़ा था। जरा सी आहट पर ही उनके कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके दुश्मन रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। हिरणों का एक झुंड भी घास पर बैठा था, लेकिन उनकी आंखें लगातार हिल रही थीं, मानो वे हर पल खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे हों। जंगल के एक घने हिस्से में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ बैठी थी। शावक भूखे थे और खेलने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन बाघिन की नजर झाड़ियों में छिपे एक घायल हिरण पर थी। घायल हिरण हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर मुड़ा हुआ था। शेरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम इतने हल्के थे कि घास कांप ही नहीं रही थी। फिर अचानक झटके से वह मृग पर डी। मृग ने आखिरी कोशिश करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसके घायल पैर ने उसे धोखा दे दिया। कुछ ही पल बाद शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और खून की गंध हवा में फैल गई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक तेंदुआ अपने विशिष्ट शिकार के अंदाज में जमीन पर दुबका हुआ था। उसका निशाना झुंड से अलग होकर पानी पीने आया एक छोटा झेबरा था। तेंदुए की गति बिजली जैसी थी। एक ही झपट्टे में वह जेबरा पर चढ़ गया और अपने जबड़ों से उसकी गर्दन कुचल दी। अफ्रीकी जंगल का यही नियम था, मौका देखकर हमला करो, वरना खुद शिकार बन जाओ। इस बीच जंगल के कोने में बना खेल का मैदान रात में एक अलग ही दुनिया में बदल जाता। जमीन पर रेंगते जहरीले सांप झाड़ियों से निकल आते। घास में छिपे कुछ मोटे सांप
जो दिन भर धूप में सुस्ताते रहते थे, रात में शिकार करने निकल आते। उसी समय पेड़ों पर रहने वाला एक पतला दुबला हरा सांप नीचे उतरा। वह एक छोटे मेंढक का पीछा कर रहा था। जैसे ही मेंढक ने छलांग लगाई, सांप ने झट से उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे हल्का सा काट लिया। कुछ ही सेकंड में मेंढक हिलना डुलना बंद कर दिया। पास ही दो लोमड़ियां एक झाड़ी के पीछे धीरे धीरे चल रही थीं। उन्हें पता था कि खेत में बहुत सारे सांप हैं, लेकिन उन्हें छोटे सांपों का शिकार करना ज्यादा पसंद था क्योंकि वे कम खतरनाक होते थे। एक लोमड़ी ने घास में अपनी नाक गड़ाकर एक छोटे सांप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, छोटे सांप ने उसे काटने की कोशिश की। लोमड़ी तुरंत पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसने सांप को अपने पंजे से जकड़ लिया। रात के इस समय अफ्रीकी आकाश में चांद उग आया था। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर धब्बों की तरह पड़ रही थी। जंगल का वातावरण रहस्यमय और सुंदर दोनों था, लेकिन इस चांदनी में एक खतरा भी छिपा था। एक अकेला नर शेर चुपचाप खेत की ओर आ रहा था। उसकी नजर नदी के किनारे खेल रहे दो छोटे हिरणों पर थी। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही एक तेज आवाज ने वातावरण को हिला दिया। यह आवाज किसी जंगली भैंसे की थी जिसने शायद शेर को देख लिया था। शेर समझ गया कि अब हर जानवर सतर्क है और शिकार का मौका खत्म हो गया है। वह धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस जंगल में रात का मतलब बस एक ही था, जो शिकार नहीं करेगा उसका शिकार किया जाएगा, और जो एक पल के लिए भी लापरवाह होगा वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। खून की गंध और जंगल की आखिरी गूंज आज सुबह। जंगल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जेब्रा, मृग, जंगली भैंसे और कुछ जिराफ नदी के किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था, क्योंकि जानवर आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आज सभी पानी के लिए बहुत प्यासे थे। नदी के किनारे भैंसों के झुंड में एक बूढ़ा नर भैंसा भी था, जो अपने बड़े सींगों के लिए मशहूर था। वह पानी पीने में व्यस्त था, लेकिन उसकी नजर लगातार आसपास के पेड़ों पर थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह खून की गंध थी। झुंड में बेचैनी का माहौल छा गया। जेब्रा ने अपने कान खड़े कर लिए। मृग अचानक चुप हो गए और जिराफ ने अपनी गर्दन उठाकर जंगल की गहराइयों में देखा। अचानक एक दहाड़ ने माहौल को हिला दिया। यह शेर की दहाड़ थी, लेकिन उसके साथ एक और आवाज सुनाई दी, एक तेंदुए की कर्कश दहाड़। दरअसल आज दो शिकारी एक ही शिकार पर आमने सामने आ गए थे। शिकार एक छोटा हिरण था जो नाले के पास खड़ा पानी पी रहा था। शेर घास से उसकी ओर बढ़ रहा था और तेंदुआ एक पेड़ के पीछे से हिरण को देख रहा था। शेर ने पहला कदम उठाया, लेकिन तेंदुआ भी पीछे नहीं था। दोनों लगभग एक ही पल में हिरण की ओर दौड़े और नतीजा यह हुआ कि शिकार तो बच निकला, लेकिन शेर और तेंदुआ आमने सामने आ गए। एक पल के लिए उनकी आंखों में भूख और गुस्से का टकराव हुआ। शेर को अपनी ताकत पर और तेंदुए को अपनी गति पर गर्व था। अगले ही पल दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव शुरू हो गया।
शेर के भारी पंजे तेंदुए पर पड़े, लेकिन तेंदुए की बिजली जैसी तेज गति ने उसे कई वारों से बचा लिया। जंगल के दूसरे जानवर दूर से यह नजारा देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों शिकारी आमतौर पर एक दूसरे से उलझने से बचते हैं। आखिरकार तेंदुआ पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था कि शेर से लड़ाई में घायल होना उसके लिए मौत के समान होगा। शेर ने दहाड़कर अपनी जीत का ऐलान किया, लेकिन शिकार उसकी पकड़ से बच निकला था। इस बीच खेल के मैदान में एक और तमाशा चल रहा था। सूरज घास को गर्म कर रहा था और इस गर्मी में सांप और भी ज्यादा सक्रिय हो गए। एक मोटा अजगर जैसा सांप जो आमतौर पर रात में निकलता था, आज दिन में शिकार करने निकला। उसका निशाना एक चालाक लोमड़ी थी जो मैदान में शिकार की तलाश में थी। सांप को देखते ही लोमड़ी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सांप की तेजी हैरान कर देने वाली थी। उसने अपना लंबा शरीर तानकर लोमड़ी की ओर झपट्टा मारा। लोमड़ी ने 2-3 लंबी छलांगें लगाकर कुछ दूरी बनाई, फिर अचानक मुड़कर सांप पर झपट पड़ी। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। सांप लोमड़ी को अपने शरीर से लपेटकर उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि लोमड़ी अपने तीखे दांतों और पंजों से सांप के शरीर को घायल कर रही थी। शुतुरमुर्ग की बहादुरी और जंगल की आखिरी कहानी। दोपहर का सूरज अफ्रीकी जंगल के सुनहरे घास के मैदानों पर आग की तरह तप रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से गूंजती शेर की दहाड़ ने माहौल को एक अजीब सी अनुभूति से भर दिया था। जेब्रा और हिरन पेड़ों की छांव में चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा खतरे की झलक दिखाई देती थी। कहीं झाड़ियों में किसी तेंदुए की आंखें चमक रही थीं और किसी घाटी में भेड़ियों का एक झुंड अपने अगले शिकार की योजना बना रहा था। उसी जंगल के एक कोने में, जहां रेत के टीले और झाड़ियां फैली हुई थीं, एक विशाल पक्षी अपना घर बना रहा था। वह शुतुरमुर्ग था। लंबी गर्दन, मजबूत पैर और आंखों में एक खास सतर्कता। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होने के बावजूद वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी दौड़ने की गति ऐसी है कि अगर हवा भी उसके साथ बहे तो वह पीछे छूट जाएगा। शुतुरमुर्ग ने अपने इलाके के बीचों बीच एक सुरक्षित जगह चुनी थी, जहां मुलायम रेत और झाड़ियों की बाड़ लगी हुई थी। उसने एक गहरा गड्ढा बनाया। यही उसका घोंसला था। कुछ दिनों से वह और उसकी मादा साथी अंडे दे रहे थे। हर अंडा सफेद मोती की तरह चमक रहा था और उसका वजन लगभग 2 किलो था। ये अंडे जंगल में किसी खजाने से कम नहीं थे, क्योंकि चोर हर जगह थे। सांप, सियार और सबसे बढ़कर भेड़िए। एक सुबह शुतुरमुर्ग घोंसले के पास खड़ा था कि अचानक एक अजीब सी गंध हवा में भर गई। खतरे की गंध। पास की झाड़ियों से भेड़ियों का एक झुंड निकला। उनकी भूख उनकी लाल आंखों में झलक रही थी। वे सीधे घोंसले की ओर बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि अंडे उनके लिए आसान और स्वादिष्ट शिकार हैं। एक पल के लिए शुतुरमुर्ग की आंखों में गुस्सा और चुनौती झलक उठी। वह जानता था कि उसके पंख कमजोर हैं, लेकिन उसके पैर ही उसका हथियार थे। जब भेड़िए एक कदम और पास आए तो शुतुरमुर्ग इतनी तेजी से भागा कि जमीन पर धूल का तूफान उठ गया। फिर वह अचानक मुड़ा और सबसे आगे वाले भेड़िए के जबड़ों पर एक जोरदार लात मारी। भेड़िया चीखता हुआ पीछे लुढ़क गया। दूसरे भेड़िए एक पल के लिए रुके, लेकिन भूख ने उन्हें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया।
शुतुरमुर्ग अपने घोंसले के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और जो भी भेड़िया उसके पास आने की कोशिश करता उस पर झपट पड़ता और हमला कर देता। उसके पैरों का एक ही वार किसी भी जानवर की पसलियां तोड़ने के लिए काफी था। लड़ाई कई मिनट तक चली। आखिरकार भेड़ियों को एहसास हुआ कि यह शिकार आसान नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। वे धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी पछतावा था। शुतुरमुर्ग ने गहरी सांस ली, अपनी गर्दन सीधी की और एक बार फिर अंडों के ऊपर खड़ा हो गया, मानो कोई सैनिक अपने किले की रखवाली कर रहा हो। दिन बीतते गए और आखिरकार छोटे शुतुरमुर्ग इन अंडों से बाहर आ गए। उनके कोमल पंखों पर सुनहरी धूप चमक रही थी और वे अपने माता पिता के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन शुतुरमुर्ग बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। वह जानता था कि जंगल में हर दिन एक परीक्षा है, हर घंटा अस्तित्व की लड़ाई है। दूर उसी जंगल के दूसरे हिस्सों में शेर अभी भी शिकार करते थे। तेंदुए घात लगाए बैठे रहते थे और भेड़िए कभी-कभी अपने इलाके में लौट आते थे। लेकिन इस कोने में जहां शुतुरमुर्ग का घोंसला था, एक कड़ा पहरा बैठा था। यह दृश्य जंगल की उस शाश्वत कहानी का हिस्सा था जहां हर प्राणी अपनी जगह, अपनी शक्ति और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।